हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पिछले लेक्चर में जो हमने लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा उसका सॉल्यूशन निकालना सीखा। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी सीखी थी, सॉल्यूशन दिया हुआ था तो इक्वेशन कैसे बनाना है वो सीखा था, तो बहुत कुछ सीखा। आज हम लोग जो है लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखेंगे। देखेंगे कि क्या ग्राफ आता है अगर उसके सॉल्यूशंस को प्लॉट किया जाए। ग्राफ बनाना मतलब सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन को ग्राफ पे लिख दिया और उसको रफ लाइन से एक मिला दिया, जो ग्राफ फॉर्म होगा उसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट अस सी, ठीक है ना, ग्राफ क्या है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, मान लिया मैंने एक इक्वेशन ले लिया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 ले लो। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, बहुत आसान तरीका है। हमेशा ग्राफ बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, एक x लो एक y और 3 डब्बा खाली छोड़ दो। ठीक है ना, अभी 3 छोड़वा रहा हूं, आगे बस 2 ही, क्योंकि किसी भी लाइन को बनाने के लिए 2 ही पॉइंट चाहिए। तो इसका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आने वाला, चेक करते हैं कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 रख लेना। तो लेट x इज इक्वल टू 0। सर क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, 3 सॉल्यूशन बस निकाल रहे हैं। 3 सॉल्यूशन निकालेंगे और प्लॉट कर देंगे। तो x 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। फाइनली ये 0 हो गया तो y कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब x 0 तो y कितना है, 6। दूसरा, लेट y इज इक्वल टू 0। एक बार x बोला था मैंने 0 ले लेना सॉल्यूशन के लिए, एक बार y 0 ले लेना, 0 ले लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 6। सो 2x कितना हो जाएगा, 6। फाइनली x जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, तो y की वैल्यू 0 लिया तो x कितना आ गया, 3। These 2 points are enough। पॉइंट कैसे लिखेंगे, मतलब पहला पॉइंट 0,6 होगा x, y। दूसरा क्या आया है, 3,0। एक और ले लेते हैं, ठीक है ना, एक और मैं अपने हिसाब से ले लेता हूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चलो ध्यान दो यहां पे सॉरी, क्या करने वाले, मान लो कि मैं कुछ और वैल्यू ले लेता हूं x की। ठीक है ना, x की मान लो मैंने लेट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 सर -1 नहीं ले सकते हैं, अरे -1 ले लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, -2 ले लो, -3 ले लिया, मान लो मैंने -3 ले लिया। चलो ध्यान, -3 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, सर माइनस में भी एक रख दिया मैंने, तो 2 इंटू -3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये कितना हो जाएगा, -6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये कैंसिल नहीं होगा, ये 6 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 y कितना हो गया, 12। मतलब x की वैल्यू -3 रखा तो y कितना आ गया, 12। अब क्या करने वाले हैं, ये जो पॉइंट्स आए हैं 0,6, 3,0, -3, 12, ये प्लॉट करना सिखाया था मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो पिछले ही चैप्टर में हमने सीखा था, तो यहाँ पे उसका यूज करेंगे और ग्राफ बनाएंगे। ये तो 0 था ओरिजिन। ठीक है, पहला पॉइंट 6 तक है, मैं थोड़ा सा डब्बा जो है बड़ा बड़ा लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, x y, और इधर भी 2, 4, 6, 8, 12 तक कर लेता हूँ, 12 की रिक्वायरमेंट, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12। सिमिलरली माइनस में कहाँ तक है, x 3 तक है, -2, -4, -2, -4। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट कर लिया। अब ध्यान दो, पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला 0,6, मतलब x पे तो 0 और y पे कहाँ जाना है, 6, तो एक पॉइंट तो यहाँ आ गया, 0,6 प्लॉट कर लिया। दूसरा है 3,0, मतलब x पे कहीं यहाँ पे 3 आएगा, 2 और 4 के बीच में, तो 3,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, -3, x पे -3 और y पे कहीं 12 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -3, -3, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -3, 12। तो तीनों पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको एक स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। ठीक है, ठीक है, और ऐसा मिलाया, देखा क्या फॉर्म हो रहा है। तीनों को अगर मिलाओगे स्केल रख के तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। मैंने ग्राफ पेपर पर नहीं बनाया तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो एक चीज ऑब्जर्व किया तुमने, क्या यहाँ पे ऑब्जर्व किया मैंने, कि ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये ग्राफ किस लीनियर इक्वेशन का आया है? दैट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। होप की बात समझ में आ रही है। तो ऐसे करके ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि भाई ग्राफ जहां एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है वो कोऑर्डिनेट लिख के बताओ। तो एक्स एक्सिस पे 3,0 पे कट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बता दिया। वैसे ही वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है तो 0,6 बता सकते हैं। कभी कभी क्या पूछता है कि ग्राफ एक्स और वाई एक्सिस जो रीजन कवर कर रहा है उसको शेड कर दो और उसकी एरिया निकालो। एरिया निकालना है तो क्या, हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है भाई 3 है और हाइट कितना है 6 है, तो उस एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो होप कि ग्राफ तुमको समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन आज के लिए हमारा है अलका एंड नूरी, ठीक है ना। दो बच्चियां हैं क्लास 9th की, ठीक है ना। तुम्हारे क्लास में जो होगा उसका नाम समझ लेना। टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूट ₹500 टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। बहुत ही दानी है भाई, ज्यादा पैसा। हमारे पास तो रहता तो बिल्कुल नहीं देते, ठीक है ना। ऐसा ही है ना, अरे दे दिया करो बेवकूफ, कभी कभी जरूरी होता है बांटना, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प अर्थक्वेक विक्टिम्स, ठीक है ना। राइट लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम। तो पहले तो लीनियर इक्वेशन बनाना है, उसके बाद उसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई लेट अलका एंड नूरी contributed ₹X and ₹Y रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। मान लिया कि x और y कंट्रीब्यूट करिए। अब क्या पता चला हमें, दोनों मिला के कितना दे रही है भाई 500। तो ये x रुपया दिए और ये y रुपया दिए, दोनों मिला के कितना हो गया भाई 500। तो यही हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया भाई। एक लोग x रुपया दे दिए, दूसरे y दे दिए, हो गया काम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसका पहले तो तुम्हें ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए भाई सॉल्यूशन चाहिए, 3 सॉल्यूशन निकाल लो। सर आपने बोला था कि एक बार x ले लेना 0, एक बार y 0 ले लेना, ले लो तुम्हारी मर्जी है। लेट x इज इक्वल टू 0, मतलब इन्होंने कुछ दिया ही नहीं, तो y कितना हो जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 500। तो y कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, ठीक है। मतलब x नहीं देगी तो इसको पूरा 500 देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों लोग मिला के कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। अगर y 0 मैंने मान लिया तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 500, दैट मीन्स अगर y 0 लिया है तो x कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 500। सर कुछ और, अगर x मान लो कि 100 रुपये कंट्रीब्यूट कर रहा है तो 100 प्लस y इज इक्वल टू 500 हो जाएगा। तो y कितना कंट्रीब्यूट करेगी 400, ठीक है। तो अगर x 100 दे रहा है तो y कितना 400। तो पॉइंट क्या क्या आ गया, पॉइंट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। पॉइंट एक तो यहाँ से है 0,500, यहाँ से कितना है 500,0 और यहाँ से कितना आया 100,400। प्लॉट कर देते हैं भाई, प्लॉट करते हैं ग्राफ। अब डब्बा एक एक का नहीं बनाएंगे, स्केल जो होगा, जैसे पिछले वाले में स्केल हमने कितने का रखा था, एक डब्बा बराबर 2 यूनिट्स, ठीक है ना। एक डब्बा हमने 2-2 का माना था, यहाँ पे हम लोग 100-100 का मानेंगे क्योंकि ज्यादा है। तो x और y स्केल लिखना मत भूला करो, 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400, 500, 100, 200, 300, 400 और 500, 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। तो स्केल क्या लिखेंगे, कैसे स्केल लिखते हैं सर, तो स्केल डब्बे में एक यूनिट को मैंने क्या माना है 100 क्या है रुपीस है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 रुपीस, ठीक है ना। रुपीस 100 लिख लो, ठीक है, ऐसा लिख ले। अगर x और y पे अलग अलग माने तो दोनों पे अलग अलग लिखना पड़ेगा, लेकिन मैंने दोनों पे सेम माना है तो x और y दोनों पे 100 रुपीस माना है मैंने। तो पहला पॉइंट क्या है 0,500, मतलब x पे तो 0 नहीं चलना है, y पे कितना 500, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया 0,500। दूसरा क्या है 500,0 मतलब x पे 500 और y पे 0, ठीक है। तीसरा क्या है 100,400, तो यहां पे कहीं आ जाएगा 100, ठीक है, 100 x पे 100, y पे 400, तो 100,400 मिलाओ देखो क्या बनता है। सर बन गया स्ट्रेट लाइन,
हाँ तो बनेगा ही, क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना। ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। होप कि ये बात समझ में आई। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो चलो इधर देखो, जल्दी देखो, ए इधर उधर नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो, ध्यान अच्छे से कॉपी में लिख रहा हो ना, अगर नहीं लिखे बेटा ना गोली मार देंगे, बता देना, ध्यान से लिखो, हाँ समझेगी नहीं। चलो पहले क्वेश्चन है, टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। टैक्सी फेयर, फेयर मतलब पैसा जे, कितना पैसा लगेगा जाने में, ठीक है। सो टैक्सी फेयर जो चार्ज है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। पहला किलोमीटर गए तो 8 रुपया ले लेगा वो बचवा, ठीक है, 8 रुपया देना ही पड़ेगा, कैसे नहीं देगा, देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। कहने का मतलब फर्स्ट किलोमीटर के लिए अगर कोई 1 किलोमीटर जाता है, 1 किलोमीटर जाएगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, ₹8। अगर मान लो 2 किलोमीटर जाता है तो 2 किलोमीटर कैसे चलेगा, 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया और प्लस दूसरे किलोमीटर का 5 रुपया, तो कितना हो जाएगा भाई, ₹13। होप की बात समझ रही, मतलब जितना किलोमीटर चला उसमें से 1 किलोमीटर अलग कर लो, बाकी किलोमीटर अलग कर लो, तो पहले का तो 8 लगेगा और दूसरे का 5-5 के हिसाब से तो ₹10 2 किलोमीटर का हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। पहले का फिक्स है, फर्स्ट किलोमीटर जाओगे तो 8 रुपया, उसके बाद जितना जाओगे सबका 5-5 रुपया ऐड करके देना पड़ेगा। अब ध्यान देते हैं क्या बोला है कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू x किलोमीटर, ठीक है। और टोटल फेयर कितना बोला है, टोटल फेयर मतलब टोटल पैसा कितना खर्चा हुआ, तो ₹y, ठीक है। आ रही बात समझ में। इसका लीनियर इक्वेशन बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो देखते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है भाई। टोटल पैसा कितना है, y कितना में खर्चा हो रहा है, x किलोमीटर जा रहा है तो y रुपया खर्च हो रहा है। अब टोटल x किलोमीटर है भाई, तो x किलोमीटर का दाम हर किलोमीटर कितना है, 5 रुपया, लेकिन इसमें से 1 किलोमीटर ऐसा रहा होगा जिसका कॉस्ट कितना रहा होगा, 8 रुपया। मतलब टोटल x किलोमीटर है तो x माइनस 1 किलोमीटर का कॉस्ट ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा, और 1 किलोमीटर जो इसमें से निकला है उसका कॉस्ट कितना होगा, ₹8 किलोमीटर के हिसाब से। बात समझ में आ रही है। जो पहला किलोमीटर चला होगा x में उसका दाम 8 रुपए के हिसाब से लगा होगा, और 1 किलोमीटर चल दिया 8 के हिसाब से, तो बाकी जो बचा x माइनस 1, टोटल x है तो उसमें से 1 निकाल दिया तो x माइनस 1 बचा, तो बाकी किलोमीटर जो चला होगा वो 5 के हिसाब से। जैसे मान लो 10 किलोमीटर जाना है तो पहले किलोमीटर का 8 रुपया लग गया, तो बचा कितना, 10 माइनस 1 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर का 5 रुपए के हिसाब से दाम लगेगा, तो 1 किलोमीटर का 8 रुपया, इतना किलोमीटर का दाम कितना हो जाएगा, 5 इंटू दिस, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 इंटू x माइनस 1, मतलब इतने का। तो y टोटल पैसा है, और टोटल पैसा कितना भाई, 1 किलोमीटर, पहले किलोमीटर का तो 8 रुपया, लेकिन बचा कितना, x माइनस 1, और उस सबका कितना है, 5 रुपए के हिसाब से दाम। तो दिस इज अवर इक्वेशन। बात समझ में आनी चाहिए भाई। y टोटल पैसा लग रहा है, और टोटल पैसा कितने का लग रहा है भाई, x किलोमीटर का, तो x किलोमीटर मतलब x माइनस 1 और प्लस एक और किलोमीटर, तो टोटल x किलोमीटर हो जाएगा। x किलोमीटर में से x माइनस 1 का दाम 5 रुपए के हिसाब से, तो 9 इंटू 5 मान लिया, अगर टोटल 10 है तो 9 5 45 रुपया हो जाएगा, और 1 किलोमीटर का, पहले किलोमीटर का 8 रुपया है तो उसको भी जोड़ दिया, तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5। सॉल्व कर लो, सॉल्व करो, y को भी इधर बुला लो, तो 5x हो जाएगा, और y इधर आएगा तो माइनस y, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 माइनस 5, दैट विल बिकम 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है तो कुछ नहीं, ठीक है ना, सेम कहानी, होप कि दिखाई दे रहा होगा तुम लोग को, y और x, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए एक बार x कुछ ले लिए तो y कुछ आ जाएगा। लेट x इज इक्वल टू 1 ले लिया, ठीक है, सॉरी 0, मैंने बोला था ना x 0 ले लो, तो 5 इंटू 0 माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, y 3 आ जाएगा, तो एक तो कितना हो गया, 0,3, प्लॉट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 -1 -2 -3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 और 4। तो पहला पॉइंट कितना आया है, 0,3, x पे 0 चलना है, y पे 3, तो यहाँ पहुँच गया 0,3। 2 पॉइंट इनफ है सर, आपने 3 बोला था, अरे 2 ही बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वैसे ही सर y आपने 0 बोला था, यहाँ पे 0 लोगे ना तो -3/5 आ जाएगा, जो कि दिक्कत होगा थोड़ा सा बनाने में, तो मैं कुछ और ले लेता हूँ। x की वैल्यू मान लो 1 ले लिया, ठीक है ना,
लेट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ले लो तो 5 इंटू 1 और माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 ले लिया, या फिर -1 ले, सबसे अच्छा -1 लेते हैं सर, एक माइनस में भी तो -5 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 प्लॉट होना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा अलग पॉइंट ले रहा हूँ, तुम्हारी मर्जी जो ले सकते हो, मेरे पास ग्राफ नहीं है, जगह इतनी है इसीलिए। तो -3 प्लस -5 प्लस 3 कितना हो जाएगा -2, तो -2 माइनस वाई इक्वल टू 0, माइनस वाई जो हो जाएगा +2 के बराबर और वाई जो हो जाएगा -2 के। तो एक पॉइंट कितना आया -1 कामा -2, मतलब x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू -2, तो -1 और यहाँ पे -1 -2, तो -1 कामा -2, तो दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, ठीक है। -1 कामा -2 और इसको मिला दो स्ट्रेट लाइन से, ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो होप कि ये बात समझ में आई है, इसी टाइप का ग्राफ एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो अब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कैसे पूछेगा, उसके लिए एक क्वेश्चन करा रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन अब जो है ना जनरली एग्जाम में आने का चांस है, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज हुज ग्राफ इज गिवन, ठीक है ना। मतलब ये ग्राफ जो दिया हुआ है ये किस मतलब इक्वेशन का है, ध्यान से देखेंगे भाई। ग्राफ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक -1 का -2, 0,0 और 1,2, तो ये तीनों पॉइंट जो ग्राफ पे होते हैं ये इसका सॉल्यूशन होता है, क्योंकि सॉल्यूशन को ही तो प्लॉट करके हम लोग ज्वाइन करके ग्राफ बनाते हैं। मतलब ये तीनों इस ग्राफ का सॉल्यूशन है, मतलब ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा वही उसका क्या होगा, ग्राफ होगा। तो सबसे पहले चलते हैं पहले वाले के पास, फर्स्ट वाले के लिए पहला पॉइंट लेते हैं, y इज इक्वल टू x, तो 1,2 रख के देखते हैं, y की जगह पे 2 और x की जगह पे 1 इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये तो ग्राफ नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में भाई, तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो ग्राफ क्या होगा। दूसरे वाले के पास आते हैं, दूसरा वाला क्या है, y इज इक्वल टू 2x, पहला पॉइंट हमारा 1,2 पे चेक करेंगे, तो x y की जगह पे 2 और x के जगह पे 1, तो 2 इक्वल टू 2 एक सेटिस्फाई हो गया। दूसरा पॉइंट कितना है 0,0 रख के देखते हैं, y के जगह पे 0 और x के जगह पे भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया। और थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो क्या है -1 -2, मतलब y की जगह पे -2, ठीक है, और x के जगह पे -1 रख के देखते हैं, तो -2 इक्वल टू -2, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये जो है इक्वेशन इसी का ये ग्राफ दिया हुआ था, बाकी में सेटिस्फाई करना सेटिस्फाई नहीं करेगा, तीनों पॉइंट हो सकता है एक आध सेटिस्फाई कर जाए लेकिन बाकी सेटिस्फाई नहीं करेगा। होप कि ये बात समझ में आई। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, और बाकी हम लोग एक लास्ट और सेशन चलेगा इस चैप्टर के लिए, जो कि छोटा सेशन होगा, लास्ट टॉपिक है हमारा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंजॉय, हैव अ नाइस डे।